फ़िलोसोफ़र करेंगे। सबसे पहले हम इंडियन फ़िलोसोफ़र करेंगे, जिसमें हम कौन-कौन से फ़िलोसोफ़र करेंगे, आइए देखते हैं। इंडियन फिलोसोफर्स की। तो इंडियन फिलोसोफर्स में बेटा जो हमें करने हैं, जो मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं आपके लिए, वो है आपके एक तो गांधी, ठीक है, एक है टैगोर। देखिए मैं किसी के आगे भी टैगोर, विवेकानंद, ठीक है, साथ के साथ हम करेंगे दयानंद सरस्वती। आपका एनडीटी के लिए एक जो है बंदे बहुत इंपॉर्टेंट है, मूंछों वाली माँ जिनको भी कहा जाता है, ठीक है, वो है गिजुबाई बधेका, ठीक है, उनको हम करेंगे। और अरविंदो घोष को हम करेंगे, ठीक है, और एक हम करेंगे कृष्णमूर्ति। इंडियन फिलोसोफर्स में से यही सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, गांधी, टैगोर, विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, ये और घोष, ये तो हमेशा से कराए जा रहे हैं। आज की पेडागोजी जो हम पर बल दे रही है वो दे रही है आपका गिजुभाई भदेका और जीटू कृष्णमूर्ति, इनसे सवाल बहुत आ रहे हैं, ठीक है। अम्बेडकर पे भाई ज्यादा सवाल हमने देखा नहीं है, और अम्बेडकर का जो संविधान में जो उनका रोल था वो पॉलिटी में संजीव सर ने आपको करा दिया होगा, ठीक है, तो इसलिए हम अम्बेडकर को बहुत डिटेल में नहीं करेंगे, ठीक। सबसे पहले आज हम बात करेंगे गांधी। तो महात्मा गांधी जी के जन्म जो हुआ था गुजरात के कठियावाड़ के पोरबंदर में 2 अक्टूबर 1900 उस समय हुआ था। सॉरी 18। महात्मा गांधी का जन्म जो है गुजरात के काठियावाड़ में पोरबंदर में 2 अक्टूबर 1869 को हुआ। हायर एजुकेशन के लिए इनके पिताजी जो थे वो दीवान थे, अच्छा खासा पैसा था, तो उन्होंने इनको भेज दिया इंग्लैंड। फिर ये लॉयर की प्रैक्टिस करने के लिए साउथ अफ्रीका भी गए। साउथ अफ्रीका में देखा उन्होंने बहुत ज्यादा रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है, नस्लीय भेदभाव है, ठीक है, और एक घटना भी घटी जहाँ पे इन्हें ट्रेन से उतार दिया गया कि इंडियंस कुत्ते और जो है ब्लैक यानी या ब्राउन वो अलाउड नहीं है, तो इस चीज का उन्हें बहुत ही दुख पहुंचा और उन्होंने वहाँ पे लियो टॉल्स्टॉय के साथ मिलकर टॉल्स्टॉय फॉर्म पर काम किया, नेल्सन मंडेला से भी मिले और वहाँ पर जो है आजादी को लेकर लगे, मतलब उनको बढ़िया लगा कि हाँ इस चीज पे काम होना चाहिए। फिर वही भारत आ गए, भारत देखा कि भारत की दशा भी बहुत बुरी है, फिर उन्होंने देखा कि चलो अब क्या करें, कैसे आजादी दिलाएं, तो सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। बंदा खुद इतना भूखा रहता है कि दूसरे वाला जो उस पर टॉर्चर कर रहा है वो खुद मानसिक रूप से टॉर्चर होने लग जाए, भाई इसको खिलाओ, ठीक है, मर जाएगा, ठीक। और बहुत सारी इन्होंने किताबें लिखी, इनकी प्रमुख किताबें हैं माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ठीक है। बड़ी कंट्रोवर्शियल सी भी बातें हैं इसमें, कई जगह ऐसे इंस्टांसेस इन्होंने कोट करे हैं कि दंगा सोना, मतलब इस तरीके से, तो इस तरीके के कोटेशंस यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बुक है इनकी, ठीक। और एक दो किताब और है, ठीक है, वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। हरी, हाँ, इंपॉर्टेंट और है, एक है आपकी हिंद स्वराज और एक मेरे सपनों का भारत। वही पता है किताबों के नाम हमें इसलिए करने पड़ेंगे, कई बार DTPLS भी फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ लेता है, तो हमें ये पता होना चाहिए। अल्टीमेटली भाई इनका मेन बात ये थी कि इन्होंने हरिजन पत्रिका भी इनकी थी इंपॉर्टेंट, सही है, ठीक है। और इन्होंने जो अनटचेबल्स थे उनको हरिजन यानी भैया भगवान के जन है, तो साफ सफाई का काम करते हैं और तुम इनको इतनी गंदी तरह ट्रीट करते हो, तो ये अनटचेबिलिटी के खिलाफ थे इन्होंने। और एक ये बात कही कि मातृभाषा में प्रारंभिक शिक्षा जो होनी चाहिए वो मातृभाषा में होनी चाहिए। क्राफ्ट सेंटर्ड एजुकेशन की बात की इन्होंने कि आप हस्तशिल्प के माध्यम से पढ़ाइए, स्वदेशी पे इनका काफी बल था, इसलिए ये अपने खुद के चरखे से कटे हुए कपड़ों से निर्मित ये जो अपना शॉल और ये अपनी धोती पहनते थे और ये इस चीज को प्रमोट भी करते थे, ठीक है, यंग, ठीक। तो ये हमने चीजें देखी। गोपाल कृष्ण गोखले को अपना ये गुरु मानते थे। इन्होंने जो ग्रंथ लिखे वो थे आपके आत्मकथा, सर्वोदय, सत्याग्रह, मेरा धर्म, गीता बोध, गीता माता, हिंदू धर्म, मंगल प्रभात, नीति धर्म, ब्रह्मचर्य, अनाशक्ति, योग और बेसिक शिक्षा। बेसिक शिक्षा पे बड़ा काम है भाई, ये बेसिक्स की शिक्षा है ना। इग्नू बीएड वाले जो थे वो तो हर साल इसको क्वेश्चन पूछते थे, ठीक है। अब ये बेसिक एजुकेशन स्कीम इनके आइडियाज पे तो आधारित थी, मगर ठीक है, मगर इस स्कीम को बनाने मतलब इसका सारा लिखने वाले वो ये नहीं थे, इन्होंने सिर्फ अपने आइडिया दिए थे। करना काम करना वो सारा काम जाकिर हुसैन का था, ठीक है, याद रखिएगा। वारधा महाराष्ट्र में एक जगह है, वहां पर ये लागू हुई थी, ठीक है, इसलिए वारधा स्कीम भी कहते हैं। दो बार आ गए गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। अब देखिए वो था एकादश व्रत। अब एकादश का मतलब क्या होता है, एक आदश यानी 10 के बाद एक और, तो यानी कि 11 व्रत, 11 बातें इन्होंने कही। सबसे पहला है भाई सत्य, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है, तो सत्य को लेकर काम करो। तो ट्रुथ जो होना चाहिए वो बहुत एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है, और वो अंत में भी निकल कर आता है और उससे ही ईश्वर की प्राप्ति होती है। बहुत ज्यादा आदर्शवादी थे ये, आदर्श आचरण की बात कर रहे थे, ठीक है। नॉन वायलेंस को लेकर इन्होंने काम किया, यानी कि इन्होंने कहा कि भाई अहिंसा, अहिंसा यानी कि दूसरे को दुखी नहीं करना। ब्रह्मचर्य पालन करने को बात करते थे, ठीक। और साथ ही साथ डिस्टेस्टफुल, अस्वाद, ये इनका कॉन्सेप्ट है, मतलब इंद्रिय भोग के रस से दूर रहना, यानी कि लड़की शराब इस तरीके का इंद्रिय रस यही है, तो इससे दूर रहने की बात। अस्तोया भी इसको कहते हैं कई बार, जिसका मतलब है चोरी ना करना। तो भाई ये इसके एकादश वर्ष के जो नाम है ना, ये मेन उनकी फिलोसफी में दिए हुए काम है जो कि हमें याद करने हैं। रिनंसिएशन, अब परिग्रह है कि भाई हमें चीजें इकट्ठा करके, मतलब हम सबके ठेकेदार बन के बैठ गए, खुद ही सब कुछ ले लिया, उसकी ये कहते हैं भाई नहीं करना। हाँ, मशीनों का विरोध किया था, सही है, स्वदेशी पे बल दिया था, क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, बाहर हमारे यहाँ से कच्चा माल लेके हमें को प्रोडक्ट बना के चेप कर बेच रहे थे, तो इन्होंने कहा क्यों ना भाई अपने पास चरखा रहा, हम खुद काट लेंगे सूत को और अपना कपड़ा बना लेंगे, ठीक। भाई भय मुक्त, इन्होंने कहा कि डरना नहीं है, ठीक। ये पूछूंगी मैं एंड में गांधी जी ने क्या कहा, ठीक है। इसके बाद आ गई हमारी बात महात्मा गांधी के एकादश व्रत में यह था कि प्रिवेंशन ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी कि अस्पृश्यता निवारण, यानी कि शूद्र वगैरह जो सफाई का काम कर रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि उन्हें छूना नहीं है, ठीक। कायिक क्रम, यानी कि इन्होंने कहा कि भाई मेहनत करो, ठीक है, यानी कि इन्होंने वर्क एजुकेशन को लेकर काफी इंपॉर्टेंस दी। सर्वधर्म संभाव, यानी वैष्णव जन को तीन्हे कीजिए, पीर पराई जाने रे, पर सुख के अभिमान करे ना, मतलब ये आप गाना सुनिएगा। देखिए वैष्णव जन का ये गाना जो था, इसमें क्या हुआ, इस गाने को इतना प्रमोट किया गया कि भारत में की जितनी एम्बेसीज है वहां पे क्या हुआ, जो जैसे सर्बिया हो गया, यूरोप आपका, और अमेरिका में न्यूयॉर्क हो गया, जैसे पाकिस्तान में भी शफीक जो है वहां के गायक, उन्होंने इसे गाया, तो उन सबसे इस गाने को गवाया गया। और गांधी जी को सिर्फ कांग्रेस ने जो अपना बना लिया था ना, कांग्रेस ने की वही गांधी अपनाया, तो मोदी सरकार ने जो है उसको तोड़ने की कोशिश की। गांधी सबके है, एक कांग्रेस की नहीं है। कांग्रेस ने अपनी जितनी भी जो स्वतंत्रता की लड़ाई थी उसमें गांधी को फेस बनाकर आगे लड़े वो, ठीक है। सो इन ऑर्डर टू ब्रेक दैट, मोदी गवर्नमेंट प्रोपोगेटेड दीस काइंड ऑफ थिंग्स, कि उनके जो भजन वगैरह है गांधी जयंती को बहुत प्रमोट किया करते हैं, और हर देश के अंदर गांधी के आपको पुतले देखने को मिल जाते हैं और बहुत अच्छी तरीके से सेलिब्रेट होता है वहां पर गांधी जयंती, ठीक है। इसके बाद हम बात करें तो सर्वधर्म संभव की भाई यही बात है कि सारे धर्म को जो है उनका आदर सत्कार करो, इसको लेकर वो काम करते थे। आप देखिए सर्वधर्म को इतना करते थे, जब पार्टीशन हुआ तो इसलिए जब मुस्लिम्स थे तो उन्होंने उनको बहुत सारा को जाने नहीं दिया, उनके पास रुक जाओ, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि क्योंकि इंडिया को सेकुलर माना, ठीक। विनम्रता, अहंकार एवं क्रोध का त्याग, ये बात करते हैं। गांधी जी की पाठ्यचर्या अक्टूबर 1937, ये लिखिए भाई सभी। वारधा की बेसिक एजुकेशन, बुनियादी शिक्षा, ठीक है, बेसिक एजुकेशन कहां से कहां तक, पहली से लेकर 8वीं तक, अक्टूबर 1937 में आपकी वारधा में शुरू हुई। वारधा कहां पर है, दिल्ली में, हरियाणा में, यूपी में, महाराष्ट्र में, कहां पर है, ठीक है भाई, वो है महाराष्ट्र में।
क्राफ्ट सेंटर हस्त कौशल शिक्षा को प्रथम स्थान देने की बात की, मातृभाषा को द्वितीय स्थान दिया, ठीक है, क्योंकि क्राफ्ट इनके लिए सबसे बेसिक पहली चीज थी। हस्त कौशल एवं उद्योग में कताई, बुनाई, बागवानी, कृषि, कष्टकला, चर्म कार्य, पुस्तक कला, मिट्टी का काम आदि करने को कहा। मातृभाषा, भाई उन्होंने कहा कि जो विदेशी भाषा, जो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी आई थी, जिसमें मैक्यूले ने कहा था कि अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा दो भाई, ये उसका विरोध कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हमारी शिक्षा जो होनी चाहिए वो मातृभाषा में होनी चाहिए, उसमें बच्चा सबसे अच्छी तरह सीखता है। हिंदुस्तानी, आज राष्ट्रभाषा हिंदी, उसके लिए जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं है तो हिंदुस्तानी में पढ़ाइए, व्यावहारिक गणित, प्रैक्टिकल मैथ्स पढ़ाइए, ये नहीं कि आप फॉर्मूले रटवा रहे हैं। तो अंक गणित, बीज गणित, रेखा गणित, नाप, मापतोल आदि को संदर्भ से पढ़ाइए। सामाजिक विषय, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और समाज का अध्ययन पर इन्होंने काफी बल दिया। सामान्य विज्ञान, बागवानी, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और गृह विज्ञान, इसको इन्होंने कहा कि ये भी पढ़ाने चाहिए, ठीक है। संगीत, चित्रकला, हेल्थ एजुकेशन, उन्होंने कहा था कि अपना टॉयलेट खुद साफ करो, ठीक है। सफाई, व्यायाम, सफाई अभियान, इन पे काफी बल दिया। इनके गांधी के इस विचारधारा के कारण ही सफाई अभियान भारत के विभिन्न राष्ट्रीय जो हमारे ऑफिस होते हैं उसमें, राष्ट्रीय या स्टेट ऑफिस में सफाई अभियान चलता है, जिसके अंदर जो रिडंडेंट यानी जो बेकार हो चुकी फाइल है, आउटडेटेड कचरा होता है, उसको निकाला जाता है, सफाई अभियान चलता है, ठीक है। सिर्फ ये नहीं कि झाड़ू लेके साफ वाली जगह पे यूं करके बस फोटो खिंचवा ली, सफाई करनी पड़ती है भाई, ठीक है। हाँ, अच्छा, जितेंद्र कह रहे हैं 2015 में, तो जोड़कर देखेंगे तो आपको रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगी। मेन बात ये है कि जो ये इंपॉर्टेंट दार्शनिक जो मैं बता रही हूँ, जो इनकी एजुकेशन को लेकर, शिक्षा को लेकर जो कोटेशन है, वो तो याद करनी ही करनी है। बाय एजुकेशन आई मीन ड्राइंग आउट बेस्ट इन माइंड, बॉडी, सोल। ड्राइंग आउट, मैं जैसे कुएं से पानी निकालते हैं ना, ऐसे शरीर से ड्रॉ आउट कर रहा है, ऐसे याद कर रखी है, तुम भी याद कर लो, ये आनी है क्योंकि बार बार आती है। आचरण शिक्षा, नैतिक शिक्षा, समाज सेवा और अन्य सामाजिक कार्य से आचरण शिक्षा जो है उसकी बात इन्होंने करी, इस पर उनका काफी बल था, बिल्कुल ममता, ठीक है। हाँ हाँ, तो अब आ गया हमारा बेसिक एजुकेशन के गुण है भाई, आत्मनिर्भर योजना, मनुष्य के सर्वांगीण विकास पर बल, ट्रिपल एच। अब वो ट्रिपल एच वो नहीं है जो बचपन में मैं और मेरा भाई WWE देखा करते थे, ठीक है, तो ट्रिपल एच आता था उसमें, तो वो लड़ने वाला बंदा नहीं है। ये ट्रिपल एच का मतलब हेड, दिमाग, हार्ट, दिल और हैंड, ठीक है, इन तीनों के विकास पर बल देने की बात की, ठीक है। उस टाइम में तो मेरे छुट्टी में कुछ नहीं आता था, वो 10 स्पोर्ट्स में बस लड़ाइयां ही आती थी, ठीक है, हमारे टाइम पे बस फिर वही देख लेते थे और क्या करते थे, ठीक है। हाँ, लड़कों वाले देखते, लड़के वाले नहीं देखते थे, ठीक। हाँ, तो ये भारतीय के लिए आधारभूत पाठ्यचर्या की बात है, वर्ग भेद नहीं होना चाहिए कि भाई ये अमीर है ये गरीब है। शारीरिक और मानसिक श्रम के अंतर की समाप्ति को की बात की उन्होंने, की मानसिक श्रम, दिमाग लगाने का काम बहुत ज्यादा है, शारीरिक कुछ नहीं होता, नहीं, दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो उसका भेद है उसको खत्म करने की बात की। क्रिया प्रधान शिक्षण विधि की बात की, एक्टिविटी बेस्ड, हाँ, समस्त ज्ञान एवं क्रियाओं के एकीकरण की बात की इन्होंने। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो, ठीक। विद्यालय और समाज में निकट संबंध, कम्युनिटी के लिए काम करना, सफाई अभियान, कम्युनिटी के लिए प्रौढ़ शिक्षा, कम्युनिटी के लिए क्या है कि आप जो है मास एजुकेशन यानी कि बहुत सारे लोगों की शिक्षा की बात कर रहे हैं, उस पर बल दिया। सहयोगपूर्ण, कोलैबोरेटिव और कोऑपरेटिव गतिविधियों पर इन्होंने काफी जोर दिया। कम्युनिटी लाइफ यानी सामुदायिक जीवन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके महत्व पर इन्होंने बल दिया। सहयोग भावना, सहकारिता, एक आपसी सहायता की इन्होंने बात की, और इन्होंने कहा कि बच्चे का विकास सह पाठ्यक्रम गतिविधियों द्वारा कराइए। सामुदायिक जीवन, सामुदायिक प्रार्थना हो, एक साथ सामूहिक भोजन करेंगे तो कास्ट का डिफरेंस खत्म होगा। शारीरिक व्यायाम पर काफी बल दिया इन्होंने, टीम में काम करने को बल दिया। खेलिए, असाइनमेंट्स, गृह कार्य, सांस्कृतिक कार्यक्रम, विशेष दिवसों का समारोह, इंपॉर्टेंट नेशनल इंटीग्रेशन के जो डेज होते हैं उनको सेलिब्रेट करना, ठीक है। कम्युनिटी के सर्विस प्रोग्राम, जैसे मैंने आपको बताया, गांव के मार्ग या क्षेत्रों की सफाई, प्रौढ़ शिक्षा, खादी गतिविधियां, महिला उत्थान, स्वास्थ्य शिक्षा, कुष्ठ रोगियों की परिचर्चा, नशा छुड़वाओ, उन चीजों पर काम करने को इन्होंने कहा। तो काफी प्रैक्टिकल चीजें हैं, उस समाज में जो चीजें परेशान कर रही थी उनको, उनका प्रैक्टिकल हल था, सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं था इस बुनियादी शिक्षा के अंदर, तो ये काफी इफेक्टिव। एजुकेशन इज नॉट सेम एज लिटरेसी। लिटरेसी होता है कि भाई छोटा मोटा पढ़ना लिखना सीख लेना, साइंस विन कर लेना। उन्होंने कहा भाई शिक्षा इससे बड़ी चीज है। शिक्षा जो होती है वो आपको स्पिरिचुअल डेवलपमेंट करवाती है, ठीक है। शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा के उच्चतम विकास से है। एंड ऑल राउंड ड्राइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन द चाइल्ड माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट। शिक्षा के उद्देश्य की अगर हम बात करें तो भाई इन्होंने कहा शारीरिक विकास, फिजिकल एजुकेशन पर बल दीजिए। समझ में आ रहा है ना बेटा, थोड़ा स्पीड में, और बौद्धिक विकास पे इन्होंने बल दिया। व्यक्तिगत एवं सामाजिक विकास पे इंडिविजुअल डेवलपमेंट भी जरूरी है, और जब इंडिविजुअल इफेक्टिवली काम करेगा तब वो समाज में हेल्प कर पाएगा। सेल्फ सफिशिएंसी, आत्मनिर्भरता पर इन्होंने काफी बल दिया। कल्चरल डेवलपमेंट पे बात की। कैरेक्टर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है इनका, चरित्र, नैतिक एवं चारित्रिक विकास। सभी ज्ञान का उद्देश्य उत्तम चरित्र का निर्माण होना चाहिए, तो इस पर बहुत ज्यादा बल है, क्योंकि ये आइडियलिस्टिक थे, आदर्शवादी थे। तो आदर्शवाद तो देखिए आपका मूल्यों को लेकर बिल्कुल पागल है, तो इसलिए ये बात, ठीक है। व्यवसायिक विकास की, वोकेशनल एजुकेशन की इन्होंने बात की। क्राफ्ट सेंटर में ऐसे क्राफ्ट सिखाया जाए जिससे बच्चा और सब्जेक्ट से रिलेट करके भी उन्हें पढ़ पाए, और अल्टीमेटली ये नहीं है कि वो शिक्षा करके निकल रहा है तो वो बिल्कुल कुछ नहीं कमा पा रहा, ठीक। आध्यात्मिक विकास के बल पर भी इन्होंने काम किया। ईश्वर और सत्य की अवधारणा जीवन की अंतिम सच्चाई है, ठीक है। अंतिम सच्चाई सत्य है, सत्य ईश्वर है, देखिए, सत्य ही शिव है, ठीक है, और शिव ही सत्य है। तो ये तो वही सत्यम शिवम सुंदरम, उस पर काम करते हैं। सत्य शिव, शिव सत्य। और ये कैसे मिलेगा? जब हम खुद अपनी अनुभूति करेंगे, ठीक है। हम कैसे अनुभूति करेंगे? जब हम सच बोलेंगे, ठीक है। तो अल्टीमेटली हमारी आत्मा ईश्वर की आत्मा में, सत्य के थ्रू उसमें विलीन हो जाएगी, ठीक। करिकुलम, हस्त कौशल केंद्रित की इन्होंने बात की। एकीकरण की बात की, ये नहीं है क्राफ्ट पढ़ा रहे हैं तो बस वही वो पढ़ा रहे हैं, उसको वही साइंस से भी रिलेट कर दो, उसको सोशल साइंस से भी रिलेट कर दो, मैथ का कोई कंपोनेंट उसमें मापन वगैरह है तो वो भी सिखा दो। तो ये नहीं कि अलग अलग फ्रेगमेंटेड, अलग अलग तरीके से विषय पढ़ा रहे हैं। शिल्प को ना केवल एक प्रैक्टिस के रूप में प्रयोग किया जाए, बल्कि इसे लाइवलीहुड के रूप में भी प्रयोग किया जाना चाहिए। टीचिंग विधि की देखिए बात क्या है कि जब हम वोकेशनल एजुकेशन करेंगे तो बस यूं बैठ के देख देख के थोड़ी करेंगे, हाथ हिलाने पड़ेंगे। तो लर्निंग बाय डूइंग करके सीखना पड़ेगा। अनुभव से आएगा, अरे ये कील ठोक रही थी मैं और ये कुर्सी बना रही थी मैं, तो ये तो कील सही नहीं लगी, तो अनुभव से सीखा कि भाई ऐसे 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 ठोकना पड़ेगा, ठीक। सीखने की प्रक्रिया में समन्वय होगा, कोऑर्डिनेशन होगा, जोड़कर देख पाएंगे। हस्त कौशल अथवा उद्योग कार्य यानी हाथ का कार्य पर बल। प्राकृतिक वातावरण दीजिए, आर्टिफिशियल तरीके से मत पढ़ाइए, और समाज बहुत जरूरी है। अल्टीमेटली समाज में वोकेशनल एम के तहत वो एड में कमा पाए, समाज में वो ऐसे इंसान बने जिनका अच्छा कैरेक्टर हो, कुछ चरित्र हो, ठीक है, सेल्फ सफिशिएंट हो, ठीक है, आत्मनिर्भर हो, खुद के आत्म को रियलाइज कर पाए, ऐसे बन जाए। तो ये थे भाई हमारे सो ये सारे मेन पॉइंट हो गए इन्होंने किस किस पर बल दिया। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें है
इन्होंने बुनियादी शिक्षा के ऊपर 1937 में काम किया, जिसके चेयरमैन थे जाकिर हुसैन, और कहाँ पे हुआ था, वार्धा में हुआ था। और बेसिक शिक्षा किसकी बात करते हैं, ये 1st to 8 वही क्राफ्ट सेंटर एजुकेशन होनी चाहिए, यानी हस्तशिल्प कला वगैरह। एंड कोऑपरेशन और कोलैबोरेशन पर बल दिया। माइंड बॉडी एंड सोल 3H पर काम काम किया, और सारे पॉइंट्स। सो आज हमने गांधी की बात किया, इंडियन फिलोसोफर गांधी के बारे में हमने पढ़ा। गुजरात से पोरबंदर में, और 1869 में 2 अक्टूबर को जन्म हुआ था। 3 बुक्स लिखी इन्होंने, और कौन कौन से, मतलब कि गुरु किसको मानते थे, गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को अपना गुरु मानते थे। और इन्होंने महात्मा गांधी एकादशी व्रत 11 चीज़ें दी हैं जो हमने देखी। उसके बाद महात्मा गांधी एकादशी व्रत वही इसमें थोड़ा सा इसमें आ गया। एंड फिर हमने देखा कि जो बेसिक शिक्षा पर इन्होंने कब काम किया, और हस्त से किस किस पर बल दिया है, ये सारे पॉइंट्स हमने देखे। उसके बाद बेसिक एजुकेशन के गुण वगैरह बताई कि क्या फ़ायदा होने चाहिए, होते हैं इससे। एंड सब चीज़ें कौन कौन सी शिक्षण विधियाँ इसमें शामिल होनी चाहिए, महात्मा गांधी ने कौन से स्टेटमेंट्स दिए, ये 2 स्टेटमेंट्स हमने देखी। उसके बाद अल्टीमेट गोल क्या होने दिए, सत्य है, अंतिम सच्चाई सत्य है, सत्य ईश्वर है, ट्रूथ इज़ गॉड, गॉड इज़ ट्रूथ, सेल्फ रियलाइजेशंस वगैरह, और आत्मनिर्भर, आत्मानुभूति और आत्मनिर्भर दोनों ही हैं। और करिकुलम वगैरह और शिक्षण विधियाँ भी इन्होंने बताई कि इसके द्वारा होना चाहिए। थैंक यू।